बाबू, अभाज्य गुणनखंड बता रहे हैं। पहले गुणनखंड की चर्चा तो मैं कर ली, गुणनखंड मैं आपको अच्छी तरह से बता ली, आप अच्छी तरह से समझ लिए। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि वैसा गुणनखंड जिनके सारे के सारे गुणनखंड अभाज्य संख्या हो। तो अब कोई संख्या लेते हैं, जैसे 24 लिए, और 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कुछ मेहनत नहीं है, मेहनत करना है, दिमाग से आप करेंगे तो कुछ भी यह बोझ जैसा नहीं लगेगा, आप हंसते हंसते सीख जाइएगा। 24 का गुणनखंड निकालना है तो 24 ऐसे लिख लिए और इसको इस तरह से घेर लिए, और उसके बाद अब यहाँ लिखते हैं अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखते हैं कि 2 से जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये एकलौता अभाज्य संख्या है 2 जो कि सम संख्या है, और जितने भी अभाज्य संख्या है सारे के सारे विषम संख्या है। तो 2 से लगाते हैं तो विभाजित हो गया 12, और उसके बाद फिर 2 ही से देखते हैं तो देखते हैं कि 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6। अब या तो फिर एक बार लगा करके 3 से लगाएं, या तो इसी तरह से रहने दें। कोई कोई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि फिर 3 से लगा दिए तो 1 तिया 3, तो उतना ही बात हुआ, इतना यहाँ रहे 3, या तो फिर यहाँ आ जाए। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया? 24 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो गया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इतना हो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इस तरह से यही है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं ज्यादा है, जिसे टेबल है याद, जिसे पहाड़ा है याद हिंदी में, तो उन्हें अभाज्य गुणनखंड बनाते एकदम मिनटों में बना लेंगे, एकदम घंटों का काम मिनटों में कर लेंगे। कैसे करेंगे? इसी तरह से अगर और कोई संख्या लेती हूं, जैसे बाबू अगर 18 दे दिया जाए और कहे कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड तो मेरे बच्चे बच्चियां 18 को लिख लेंगे। बहुत नीचे से शून्य से चलती हूं, अगर शून्य से आप समझिएगा तो फिर बड़ी बड़ी संख्याओं को आप एकदम तोड़ दीजिएगा, पत्थर के समान एकदम तोड़ दीजिएगा हथौड़ा से। तो 2 से करती हूं तो 9 दूने 18, फिर इसे घेर दिए, और अगर अब 2 से लेती हूं तो 2 से गुणनखंड नहीं होगा, 3 से तो 3 तिया 9, और फिर एक बार 3 से लगा दिए तो 1 तिया 3। तो कितना हो गया इसका गुणनखंड? 2 गुने 3 गुने 3, तो निकल गया गुणनखंड, निकल गया गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। अब थोड़ा सा आगे चल करके चलते हैं। अगर तीसरा छोटी छोटी संख्याओं को ही पहले मैं बता लेती हूँ, उसके बाद मान लिया जाए कि कितना ले 25, 25 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे बच्चा? 25 लिख लिए और उसके बाद फिर तोड़ना शुरू किए। 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 से 1 पचे 5, यानी इसका कितना हो गया गुणनखंड? कितना हो जाएगा? 5 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड तो हो जाएगा 25 का 5 और गुने 5। 5 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य, यानी इसके गुणनखंड में होना चाहिए कि वैसी संख्याओं से हम
विभाजित करें जो अभाज्य संख्या हो। अगर आगे अब लेती हूँ, मान लिया जाए कि 360 है। कितना है? दिया हुआ रहे कि 360 का अभाज्य गुणनखंड बताएं। तो 360 लिख लेंगे। 360, इसके बाद इसे घेर लिए और फिर कितना बार लगेगा बच्चा? पहले 2 बार लगा करके देखती हूँ। तो 2 यहाँ है 2, अगर रेखा दिया हुआ है तो इससे आप समझिएगा कि 2 है। तो 18 दूना 36, 180 दूना 200, 360। अब आगे फिर करना है तो 2 ही लगा लेती हूँ। तो 90 दूना 180, उसके बाद फिर लेती हूँ तो 45 दूना 90। और अगर अब 2 से लगाती हूँ तो 45 नहीं कटेगा। तो अब 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन है? 2 के बाद तुरंत बाद 3 है। तो 3 से लगा करके देखती हूँ तो 15 तिया 45, फिर लगेगा। फिर से 3 से लगा करके देखती हूँ, कम से कम बार लगा करके देखेंगे तो 5 तिया 15, और फिर 5 से तो लग ही जाएगा। तो 360 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हुआ? 2, 1, 2, 3, 2 गुने 2 गुने 2, 1, 2, 3, उसके बाद 1, 2, यानी 3 से है 2 बार 3, और उसके बाद गुने 5। तो कितना हुआ? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। यही है 360 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसको, इस प्रत्येक संख्या को हम गुना करके और एक जगह संग्रह करेंगे तो 360 आएगा गुणनफल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 24 तिया 72, और 72 पचे 5 दूनी 10, और 7 पचे 35, और 1 36। 72 पचे आ गया 360। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालना भी हम लोग सीख गए हैं। और आगे और उदाहरण लेती हूँ। अगर अभाज्य गुणनखंड, अपवर्तक और अपवर्त आप लोग सीख लेंगे तो आप महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त, सॉरी बच्चा, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक एकदम कई विधि से बताएंगे और बहुत मजा लगेगा और आप लोग सीख जाइएगा। और दूसरा उदाहरण अब लेती हूँ। अब इसे मिटाती हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, श्यामपट्ट छोटा है और बताना ज्यादा पड़ता है, लंबा बताना है। तो मैं किसी तरह से, मान लिया जाए कि 420 है या 420 है और 420 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो फिर इधर लिख लेंगे 420 और फिर लगाना शुरू करते हैं। तो कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो 21 दूना 42, यानी 210 दूना 420। और इसके बाद फिर लगाती हूँ बेटे, तो कितना लगेगा? 2 बार ही लगाती हूँ क्योंकि विभाज्यता के नियम में बताई थी कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य रहेगा वह 2 से जरूर विभाजित होता है। 2 से विभाजित होगा ही होगा, 5 से होता है और 10 से भी होता है, लेकिन यहाँ 2 की जरूरत है। तो कितना होगा? 10 दूना 20 और 5 दूना 10। तो 105 दूना हो गया 210। अब अगर जिसके किनारे में इकाई स्थान पर 5 है वह 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से देखती हूँ तो 5 और 1 6, संख्या का योगफल अगर 3 से विभाजित है तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 6 है, यानी जो विभाजित हो जाएगा इसका मतलब। तो 3 लिखती हूँ और 3 तिया 9, यहाँ बचा 1 और 3 पचे 15, तो 35 आ गया। अब बेटा, अब 3 से देखती हूँ लगा करके तो 5 और 3 8 होता है, जो कि 3 से विभाजित नहीं होता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे? 5 से लगाएंगे
और 7 पचे 35, 7 पचे 35। अब हो गया गुणनखंड 7 से। और अब यहाँ क्या करेंगे, 7 से लगा लिए तो 1 सते 7। तो मेरे बच्चे क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3, कहाँ से ले रहे हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। इस तरह से अगर टोटल को गुना करेंगे तो हमें गुणनफल आएगा 420। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 और 60 सते 420। अब आप लोग अच्छी तरह से अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड नहीं बोलेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं। गुणनखंड या तो अपवर्तक मैं बता चुकी हूँ पहले, इसलिए अब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि एक भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो भाज्य है। अभाज्य है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 5 7 अभाज्य संख्या है। और लेती हूँ, क्योंकि उदाहरण से ही आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे। परिभाषा बता करके और चले जाएं लिखवा करके और मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग हो सकता है कि जो कमजोर बच्चे हैं वे नहीं समझ पाए। इसलिए मुझे बताने का तात्पर्य है कि आप लोग जरूर समझना है, और आप लोग को समझने के लिए मुझे कई एक उदाहरण देना पड़ेगा। तो क्या ले, मान लिया जाए कि 442 है या 420 है, 430 है और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 430 लिख लिए और इसे इस तरह से घेर लिए और उसके बाद 2 से लगाए, 2 दूना 4 और 2 इकाई 2 बे बच गया 1, 5 दूने 10, यानी 215 आया। एक बार लगाए हैं 2 से तो आ गया 215 दूने 430। और उसके बाद अगर 2 से लगाते हैं तो जिसके इकाई स्थान पर 5 रहता है वह 2 से विभाजित नहीं होगा, और अंकों को जोड़ करके 5 1 6 6 2 8, यह भी 3 से भी नहीं विभाजित होगा। अब जब भी विभाजित होगा तो 5 से विभाजित होगा, क्योंकि इकाई स्थान पर 5 है तो 5 से ही विभाजित होगा। तो 5 चौके 20, यहाँ 4 बार में और 1 बचा और 5 तिया 15। तो बच्चे अब नहीं होगा, अब 43 जो है खुद अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुने 5 और गुने 43। बस यही इसका गुणनखंड होगा। 43 अब नहीं टूटेगा, क्योंकि 43 खुद से अभाज्य संख्या है। तो बच्चे इस तरह से क्या हम लोग अच्छी तरह से सीखना ही नहीं बल्कि अच्छी तरह से सीखना है और आसानी से सीखना है और खुशी पूर्वक सीखना है, हंसते हंसते सीखना, टेंशन लेकर के नहीं सीखना है। कोई भी चीज थोड़ा भी ऊब करके नहीं सीखना है। जब मन करे तभी बनाए, जब मन करे तब। अगर नींद आ रहा है तो नींद आ रहा है तो सो ले, और नींद आएगा और पढ़ना शुरू करेंगे, झप झप झुक रहे हैं और लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आप कुछ नहीं पढ़ पाइएगा, हम लोग कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए माइंड को एकदम रखना है स्थिर, एकदम साफ माइंड से, कुछ बल दे करके नहीं। अगर झुकनी लग रहा है, अगर कुछ ज्यादा सोच रहे हैं तो सोच ही ले, पढ़ना छोड़ दें, और सब कुछ सोचने के बाद या थके हुए हैं तो आराम कर लें, और आराम करने के बाद अगर नींद आ रही है तो सो लें, और पूरा नींद समाप्त हो जाए उसके बाद उठें। घंटी के सुई, घड़ी का सुई नहीं देखेंगे कि हम 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े और 1 घंटा के बराबर भी नहीं हासिल किए।
इससे क्या फायदा होगा? अगर 2 घंटा ही पढ़ें, मन से पढ़ें और उसको हासिल करें, 2 घंटा पढ़ें और 5 घंटा के बराबर हम लोग सीखें, वह ज्यादा अच्छा है, वह ज्यादा कामयाब होगा। तो अब अगला ले लेते हैं जो 220 है। मान लिया जाए कि 220 है या तो 225 है, कोई जरूरी नहीं है कि इकाई स्थान पर शून्य होना चाहिए। अगर आ जाएगा अभाज्य संख्या तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो 225 है, तो 225 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। फिर उसी तरह से घेर ले, 5 दू 7 और 7 दू 9, 5 दू 7 और 7 दू 9। पहले जोड़ के देख लिए तो योगफल 9 है, इसका मतलब है कि यह 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 3 से विभाजित कर लिए, 3 सते 21, यहाँ बचा 1, 22 है तो 21 तो लग गया, 1 बचा, 1 5 15 हुआ और 3 पचे 15, यानी कट गया। अब क्या करेंगे, फिर घेरा लगाए, लगा करके 7 और 5 12, 12 है या जोड़ करके योगफल तो 12, 3 चौक 12। हाँ, फिर लग जाएगा 3 से, विभाजता के नियम से ही जानेंगे। 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, बचा यहाँ 1, 1 5 15, 3 पचे 15। अब आ गया 25। अब क्या करेंगे बच्चे, तो अब 3 से 5 दू 7, 3 से नहीं कटता है, अब 5 से लगेगा तो 5 पचे 25। कितना हो गया 225 का? 225 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यही तो अभाज्य गुणनखंड है। अगर ये जो दे रहे हैं 3-4 टॉपिक दे करके बना रहे हैं, इसको समझ में आ जाएगा तो फिर आगे बताएंगे जो फटाफट आप लोग तुरंत समझ जाएगा, एकदम फटाफट, कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसलिए शुरू से ही एकदम बेसिक ज्ञान दे रहे हैं, बेसिक समझ बढ़ा रहे हैं, इसे आप लोग मजाक नहीं बनाइएगा। तो अब आप लोग पूर्ण रूप से सीख लिए होंगे। टाइम अभी है, मैं थकी नहीं हूँ, तो एक उदाहरण और देती हूँ और मैं दे दूंगी कमेंट बॉक्स में करने के लिए। तो बच्चा मान लिया जाए कि यहाँ क्या दें, 500 देते हैं और 500 का कहेगा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो 500 यहाँ लिख लिए और उसको क्या करेंगे, घेरा लगाए, तो जिसके लास्ट में 0 है तो सबसे पहले 2 से ही कट जाएगा। तो 25 दूना 50 और फिर 0, 250 दूना 500, जिसके लास्ट में 0 है, इकाई स्थान में 0 है, वह तो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 2 से 12 दूना 24, यहाँ बचा 1 क्योंकि 25 है, और 1 पर 0 10 हुआ और 5 दूना 10, यानी 125 दूना 250। और अब 5 दू 7, 7 1 8, 3 से भी नहीं कटेगा, जिसके इकाई स्थान पर 5 है तो विभाजता के नियम के अनुसार वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो 5 12 को लेते हैं, 5 दूना 10, यहाँ बच गया 2 क्योंकि 10 तो कट गया, और 2 पर 5 25, 5 पचे 25 कट गया, 25 पचे 125। इस तरह से तोड़ तोड़ करके इसलिए करती हूँ क्योंकि जिनको नहीं रहेगा याद पहाड़ा वे भी आसानी से बनाएंगे। और 25 है तो फिर 5 से लेते हैं, 5 पचे 25, और फिर 5 से लेते हैं, 1 पचे 5। तो अब इसको, इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5। इस तरह से मैं एकदम चटनी की तरह पीस पीस करके और बताती हूँ। इतना मेहनत करके बताती हूँ आप लोग के लिए। मैं संडे था आज, संडे को आराम कर सकती थी, लेकिन आप लोग पीछे ना पड़ जाएं, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। तो अब और उदाहरण, एक उदाहरण और दूंगी और उसके बाद फिर लास्ट कर दूंगी।
इतना उदाहरण, एक उदाहरण दे करके वीडियो खत्म कर देंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा। और जो समझने वाले बच्चे हैं तो वे खुद तो समझे हुए हैं, उनको समझना बाकी नहीं है। लेकिन जिन्हें समझना बाकी है उन्हें इन उदाहरणों की सख्त आवश्यकता है, जरूरत है। तो मान लिया 620 है, या तो 624 है, कोई संख्या बना ले। अब इसे 624 को अभाज्य गुणनखंड में करना है। अब 2 से करेंगे तो 31 दूना 62 और 2 दूनी 4, आ गया 312। अब करेंगे शून्य, जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 रहता है वह संख्या 2 से विभाजित रहता है। तो फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 15 दूनी 30, यहाँ बचा 1 और 6 दूनी 12, कितना आ गया 156। अब क्या करेंगे बेटे, फिर जिसके लास्ट में इकाई स्थान पर, लास्ट के मतलब इधर से कह रहे हैं और इकाई स्थान के मतलब भी यही है, तो 6, 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होती है। तो अब 2 से करेंगे, 7 दूना 14, यहाँ बचा 1, 8 दूना 16, 78 हो गया। अब 8 है, फिर 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ बचा 1, 9 दूनी 18। अब नहीं कटेगा, अब क्या एक के बार कितना से कटेगा, 3 से, 13 39। अब फिर ये लगेगा 13 से, 1 13 है 13, कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, और फिर गुना 3 और गुना 13। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 2 2 2 3 और 13, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, और 48 में 13 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 624। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब आप लोग पूर्ण रूपेण अभाज्य गुणनखंड सीख गए होंगे। अब इनसे बड़ी बड़ी संख्या, लाख में भी रहेगा संख्या, 1000 में भी रहेगा, तो उसको आप विभाज्यता के नियम के अनुसार आप उसे अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरह से निकाल लेंगे और बना लेंगे। आप कोई भी मैथ से संबंधित रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड कोई नई बात नहीं है, अब आप लोग इससे परिचित हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब दे देते हैं आपको, जो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। और कितना का मान लिया जाए कि 200 का अभाज्य गुणनखंड, 200 का अभाज्य गुणनखंड और 300 का अभाज्य गुणनखंड, चल जाना 300 का अभाज्य गुणनखंड बना करके, और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे। और मैं आशा करती हूँ कि मैं जो बताई हूँ आप लोग पूर्ण रूपेण समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ताकि मैं समझूं कि मैं बताने में सफल हो रही हूँ या असफल हो रही हूँ। तो जो भी देखने वाले हैं उनसे आग्रह पूर्वक कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सपोर्ट करें, सपोर्ट करें।